मीडिया के खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में हमारे साथ मौजूद हैं जनपद मुजफ्फरनगर का गौरव, जिन्हें की किसी नाम की, किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, जो खुद में ही अपना एक नाम है, श्री प्रवीण सैनी, जो कि डीएवी इंटर कॉलेज में कला के प्रवक्ता हैं। साथ साथ मैं सबसे पहले जीत इंडिया परिवार की ओर से उन्हें बधाई देना चाहूंगा, राज्य ललित कला एकेडमी की ओर से सदस्य नॉमिनेट होने पर। प्रवीण जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर, राजीव जी और पूरी टीम को अपनी। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि प्रवीण जी एक वो शख्सियत है जिन्होंने अब से 2 वर्ष पूर्व जिलाधिकारी दिनेश सिंह जी के समय पे हमारे जिले की तमाम सड़कों को, किनारे बनी वॉलों को, दीवारों को सजाने संवारने का काम किया। अपनी कला के माध्यम से, अपनी तुलिका के माध्यम से हमारे तमाम नागरिकों को एक संदेश देने का काम किया। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, चाहे वो देश प्रथा हो, देशभक्ति से ओतप्रोत हमारे नागरिकों को संदेश देने का काम किया। हमारे जिले की तमाम सड़कें प्रवीण सिंह जी के और इनके साथ के लोगों के साथ उनके द्वारा सजाई गई है। प्रवीण जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। साथ साथ आप एक प्रवक्ता हैं, डीएवी इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। साथ साथ आप विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं आपके द्वारा आयोजित की जाती हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार के द्वारा है, चाहे वो जिले स्तर पे हो, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, वो आपके द्वारा आयोजित की जाती है। तो इस तरह में आपसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप किस तरह उसको मैनेज करते हैं? देखिए, कला की वाली बात है। कला तो मैं बचपन से ही मेरे रग रग में है, मेरे ब्लड में है, खून में है, और एक तरह का पैशन है कला का। तो कोई काम करने के लिए कोई बहाने की आवश्यकता नहीं होती। काम करना है, जो मुझे आदेश मिलते हैं या मुझे किसी से मिलता है तो मैं उसको काम अपने बेखूबी से निभाता हूँ। चाहे वो प्रदेश सरकार का हो, चाहे विद्यालय स्तरीय हो, जिला स्तरीय हो या प्रांत स्तर का, जो भी कार्यक्रम मुझे मिलते हैं तो मैं प्रयास करता हूँ कि मैं बेहतर से आपको मैनेज कर ले। हाँ, बेहतर से बेहतर। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, विशेष रूप से मैं अपने बच्चों को बताना चाहूंगा, जो हमारे दर्शक हैं उनको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से जी। कलाकार, क्या कलाकार बनाया जाता है या वो गॉड गिफ्टेड होता है, ब्लड में होता है? देखिए, मेरा तो मानना है कि कलाकार गॉड गिफ्टेड ज्यादा होता है। टीचर्स और हालात उसको बस थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और अच्छा करते हैं, मतलब उसको गाइडलाइन के थ्रू उसको और बेटर टू बेटर करने तो जोहरी का काम करते हैं। यस, जो टीचर्स होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो एक जोहरी की तरह उसको तराशना का। हाँ, जिस तरह के उदाहरण बता दूं, किसी का कंठ ही खराब हो और उसको अगर उसका पेरेंट्स चाहे कि मैं एक बच्चे को अपना बहुत सिंगर बना दूं, अरिजीत सिंह बना दूं, मुकेश बना दूं या कोई यानी भी किसी को बना दूं, तो मैं समझता हूँ नहीं, क्योंकि कला तो ईश्वर की दी प्रदान। जैसे कि पूर्व में जिलाधिकारी रहे दिनेश सिंह जी, उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जी। हमारे जिले को, हमारे शहर को, जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, जो उनको सजाने संवारने के साथ साथ एक संदेश देने। देखिए, वो मेरे प्रेरणा का स्रोत भी रहे। मेरी अक्सर व्यक्तिगत बात होती रहती थी। उनका एक सपना था कि मुजफ्फरनगर जो एक तरीके का जिसकी हवा उड़ी हुई थी पूरे देश भर में कि जो क्राइम सिटी, ये उसको मानते थे लोग, ऐसे लोग समझते हैं, उनको इस धारणा को तोड़ने के लिए डीके सिंह का एक सपना था कि शहर को मैं छवि से दूर करूं। और उन्होंने मेरे पास रात को फोन आया कि प्रवीण, आपको मुझे नंबर मिला है, आपसे मैं मिलना चाहता हूं। और मैं तो वैसे एक थोड़ा सा रहा टीचर, मैंने कहा डीएम साहब क्यों मिलेंगे? तो रात को मेरी 9 बजे बात हुई, 9:30 बजे पहुंचा। रात को डीएम साहब, क्योंकि बहुत इच्छा है उनकी थी दिनेश सिंह की, तो रात को 9:30 बजे पूरा सर्कल रोड घुमाया कि प्रवीण यहाँ का सुंदर काम हो सकता है। समय था जून का महीना, मतलब मई का था, गर्मी बहुत भयंकर थी, जबकि मेरे पास कोई टीम नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत जो थी थोड़ी सी, आप लोगों का आशीर्वाद था, आप लोगों का कॉन्फिडेंस था, तो मेरे ख्याल में साफ करूंगा काम। तो मैंने अपने स्टूडेंट को लेकर, सिर्फ 12 स्टूडेंट थे, केंद्रीय विद्यालय की पहली दीवार को मैंने पेंट किया और उस पेंटिंग को देखकर डीएम साहब को पूरा एक कॉन्फिडेंस हो गया मेरे ऊपर, आत्मविश्वास, उनको विश्वास हो गया कि ये कर सकते हैं कुछ। तो मेरे साथ कुछ मैंने कदम पढ़ता गया, तो मेरे साथ कारवां चलता गया। प्रवीण जी, कहना तो ये होगा कि जो जिलाधिकारी दिनेश सिंह जी हैं वो वास्तव में आपके लिए जोहरी रहे, जिन्होंने आपको तराशने का भी काम किया, क्योंकि आपकी कला जो थी वो एक कॉलेज तक सीमित थी। उसके बाद से जो आपकी कला है वो एक सार्वजनिक हो गई।
सबको पता चल गया कि आप एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छा संदेश आपने तुलिका के माध्यम से आपने जो देने का काम किया। जी जी जी। तो कहने का आपका जो है कि प्रेरणा स्रोत आपके वो रहे हैं जी। तो प्रवीण जी, मैं जानना चाहूंगा कि जो आप कलाकार बने हैं, क्या आपके परिवार में भी कोई कलाकार रहा जो जिससे आपको प्रेरणा मिली है? देखिए, मैं भी पेरेंट्स भी हूँ, अपने मेरे क्या भाग मेरे बच्चे हैं। तो मेरे पेरेंट्स जो थे मैथमेटिक्स जो पढ़ाते थे, तो मैथमेटिक्स में मुझे बड़ा बोरियत लगता था, लेकिन वो रात को 9-10 बजे लालटेन में पढ़ाते थे। तो वो जब हम प्रेशराइज हो जाते थे, उन्होंने मनोरंजन के लिए ड्राइंग का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने जैसे 3 सिखाया, तो 3 से रैबिट बना के दिखाया। तो मुझे कक्षा 1-2 की बात याद है, क्या 3 से खरगोश बन सकता है ऐसा? तो मुझे बड़ा इंटरेस्टेड लगा। तो मैंने 3 को फिर उनके पिताजी सो जाने के बाद मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो वो ड्राइंग जो थी, तो मुझे बड़ा लगा यार कुछ ऐसे इसमें आनंद भी आता है। तो वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका क्वेश्चन इस टाइप का रहा। प्रवीण जी, एक चीज मैं बड़ा दिमाग मेरे कौन रही है, मैं वो आपसे जरूर जानना चाहूंगा। आज का जो युग है, कंप्यूटराइज्ड युग है। आज हर अभिभावक ये चाहता है कि मैं अपने बच्चे को कंप्यूटर सिखाऊं, बीटेक कराऊं, एमबीए कराऊं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इस तरह के कोर्सेज हैं जिसपे रुझान ज्यादा है। कला वर्ग की तरह बहुत कम रुझान अभिभावकों का देखने को मिल रहा है। देखिए, उनका इसमें दोष नहीं है, समय की मांग भी है। अब लेकिन ये बात में दूसरा पक्ष ये कहना चाहूंगा। अभी एक पिक्चर आई थी 3 इडियट्स। 3 इडियट में सिर्फ यही एक मकसद दिखाने का था मूवी में कि आदमी हो किसी फील्ड में हो वो नंबर 1 पे रहे। आज के टाइम में कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहां पे अच्छा रोजगार ना हो, चाहे वो चित्रकला के क्षेत्र में हो, नाटक के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, रेफ्रिजरेटर छोटे छोटे, जहाँ पे मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट हमारे भारत सरकार का चल रहा है, वो इसलिए इसी थीम को लेकर चल रहा है। लेकिन प्रवीण जी, कहीं ना कहीं इसमें ये नहीं लगता आपको कि जो आपके कला क्षेत्र के लोग हैं वो भी बड़ा शिथिल हैं अपनी कला को जो एक प्रचार प्रसार जिसे कहते हैं कि जो एक संदेश देना काम कर रहे हैं कुछ लोगों को छोड़ के? देखिए, कुछ खाली रोजगार की बात करते हैं। देखिए, मैंने कहा कला को सिर्फ रोजगार से नहीं जोड़ सकते, स्वास्थ्य सुखा भी चीज होती है। अगर खाली आप रोजगार से जोड़ेंगे तो आप रोजगार को लेकर ही बस वहीं तक सीमित रह जाएंगे। इसका बड़ा वाइड है। आजकल नेशनलाइज जो ग्लोबल की बात करते हैं हम लोग, कलाकार किसी बंधन में नहीं, बंधन अगर अच्छे सच्चा कलाकार वही है कि अपनी सीमाओं में बंध के ना रहे, खुल के जिए, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे हो, लोकल लेवल पे हो, कहीं पर भी हो, जहां भी करे वो बेहतर से बेहतर करे। 2 साल पहले जो आपने जनपद में काम शुरू किया था, उसके बाद से लगातार आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां प्रदेश सरकार की ओर से और विभिन्न संस्थाओं की तरफ से दी गई। जी जी। तो किस तरह से आपने उनको मैनेज किया कि आपको विद्यालय भी जाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, देन आपको ये और सामाजिक कार्यक्रम है उनको भी आपको देखना, किस तरह आपने मैनेज किया? देखिए, कला तो मेरी भूख है और भूख को शांत करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे विद्यालय से जितने भी मुझे उपार्जित अवकाश मिलते थे, चाहे सीएल हो, मेडिकल हो, डीएल हो, या कोई भी हो, या तो रविवार तो मेरा था। हालांकि मेरे मित्र हैं कुलवंत सिंह अमृतसर के, तो कह रहे हैं वो उन्होंने मुझे हनुमान की संज्ञा दे दी। फिर मैं हनुमान क्यों बोल रहे हो? यार आज तुमने कॉल किया, आज दिल्ली हो, कल फोन किया मैं तो अब लखनऊ हो, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे पास? मैंने कहा ऐसा रात्रि मेरी ट्रेन में गुजरती है, दिन मेरा कहीं और निकलता है। तो क्योंकि लगन एक ऐसी जबरदस्त थी काम करने को, आज भी है, क्योंकि अगर लगन है तो मेरी जिंदगी नजरिया है। आपसे बात करने का यही उद्देश्य रहा कि हम अपने युवाओं को विशेष रूप से दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जो कि नौकरी भी कर रहा है, उसके अलावा अपनी कला के माध्यम से संदेश देने का भी काम कर रहा है, विभिन्न संस्थाओं से भी जुड़ा है और देश विदेश में भी यात्रा कर रहा है, अपनी कला का प्रचार कर रहा है, अपनी कला के बारे में लोगों को बता रहा है कि किस तरह से वो मैनेज करके सारे काम भी कर रहा है, धनोपार्जन भी कर रहा है अपनी कला से और साथ साथ एक संदेश देने का भी काम कर रहा है। तो ये मुख्य प्रेरणा लेनी चाहिए हमें प्रवीण जी से। प्रवीण जी, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि किस तरह से आप मैनेज करते हैं परिवार को और सब इस चीज को? बड़ा टिपिकल हो जाता है, परिवार को भी समय देना जरूरी होता है। देखिए, टिपिकल तो है ही, ये मैं मानता हूँ। कलाकार की जिंदगी संन्यास की जीवन होती है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि कलाकार को जब तक देगा, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी आकांक्षाएं आपका परिवार को आपसे होंगी। जी जी जी, लेकिन मैं फिर भी मैनेज करके चलता हूँ, क्योंकि परिवार भी मेरा मुख्य वो है। अगर मैं सब कुछ कर लूंगा, परिवार मुझसे छूट जाता है तो मतलब बहुत कुछ चीजें छूट जाएंगी। तो मुझे बैलेंस जरूरी है। अगर डिसबैलेंस हो जाएगा तो मेरी कलाकारी भी किसी काम की नहीं रहेगी, परिवार मेरे बिखर जाएगा। तो दोनों को मैं साथ लेके चल रहा हूँ। तो आपसे प्रेरणा लेके आपके सुपुत्र ने भी प्रदेश सरकार के जो मुखिया थे और उस समय पे तत्कालीन के, वो एक बहुत अच्छा उन्होंने वर्क किया और एक इनाम हासिल किया, उसके विषय में भी आप हमें दर्शकों को बताइए। दरअसल क्या है कि घर पे कलाकारों का आना जाना रहता है। बच्चा शुरू से देखता था कि सारे कलाकार आते हैं, और घर पे मेरा खुद पेंटिंग का पैशन था, तो पेंटिंग करते उसको देखना, तो उसके प्रेरणा स्रोत तो रहा ही रहा। अभी वो एक कैमिल, एक नवनीत
पब्लिकेशन के कंपटीशन हुआ, उस बच्चे ने पूरे प्रदेश में नंबर 1 आकर मुझे भी फ्लाइट में बैठने का मौका बेटे ने मुझे दिया। उससे पहले मैं फ्लाइट में कभी नहीं बैठा था। उसको रिटर्न बॉम्बे हम लोग गए, ऑर्चिड होटल में ठहरे, वहां भी उसको मतलब ऑल ओवर इंडिया में 11वें पोजीशन पर वो बच्चा रहा। उसके बाद पराग की तरफ से हुआ तो बेटे को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने पूरे 54,000 का उसको चेक देकर उसको दिया। और मैंने कहा बेटा क्या इच्छा है, तो उसने अपनी इच्छा सिर्फ कैमरे पर अटक दी कि पापा मुझे DSLR लेना है। तो अपने DSLR लेकर फिर वो रोहतक गया, पूरे यूपी में उसने टॉप किया और नेहरू युवा केंद्र की तरफ से वो रोहतक में रिप्रेजेंट पूरी यूपी को किया, वहां भी अच्छा पोजीशन लिया। और बेटा इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में एक फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट है इस समय, लेकिन लगातार वो अभी भी, क्योंकि पैशन उसके अंदर मेरे से ज्यादा है, मैं देखता हूँ रात को 2 बजे तक एडिटिंग करता है, फोटोग्राफी करता है, पेंटिंग्स करता है, तो वो भी लगातार इसी क्रम में जो चल रहा है। आपकी जो टीम है उसका भी एक बहुत एक अहम योगदान रहा है जी। तो कौन कौन आपकी टीम में शामिल रहे उस समय पे कि जो सब कुछ ही संभव हो पाया? देखिए बिना टीम के तो मैं भी अधूरा हूँ, ये सच बात है। मेरे मित्र हैं अमृत इंटर कॉलेज में रोहाना के मिस्टर पीयूष शर्मा जी, राजकीय इंटर में श्री अनिल कुमार जी हैं, और बहुत सारे मिलकर मैंने कभी 256 चित्रकारों को पूरे देश भर से यहाँ पर एकत्रित किया। DK सिंह भी इस बात के लिए मानते थे कि प्रवीण तुम्हारी इतनी अच्छी वो है, तो पूरा अपने बहला में बहुत बड़े उनका रेस्टोरेंट बुक कराया था। एक बड़ा हमने कार्यक्रम आपके लिए दिया। वही क्रम हमारा रामपुर, बिजनौर, बदायूं, विभिन्न शहरों में हमारा ये क्रम तभी आपको एक संज्ञा दी गई सबके द्वारा राम लक्ष्मण भरत की, क्योंकि पीयूष जी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, अनिल जी आकर कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा लगे रहे। अच्छा, एक अंतिम सवाल प्रवीण जी, आपको राज्य ललित कला अकेडमी का नॉमिनेट किया गया, मेंबर नॉमिनेट किया गया जी, इसमें क्या आपकी जिम्मेदारी रहेंगी, क्या आप करेंगे हमारे जनपद मुजफ्फरनगर के लिए? आपको क्या करना, क्या करेंगे, क्या संदेश देंगे? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा संस्कृति मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार को, क्योंकि हमारे इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अब तक कोई भी सदस्य नामित नहीं हुआ था। क्योंकि पूर्वांचल हमारा ऐसा मानना है, लेकिन मैं पूर्वांचल और पश्चिमांचल थोड़ा सा फर्क रहता है, लेकिन पहली बार उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। और मेरा ये लक्ष्य यह रहेगा कि जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो उभरती प्रतिभाएं हैं या बहुत अच्छे चित्रकार हैं, लेकिन उनको पटल नहीं मिल पाया, उनको एक स्थान नहीं मिल पाया, तो हमारा सबसे पहले प्रथम प्रयास रहेगा कि जो कलाकारों की आर्थिक स्थिति खराब है, उनको आर्थिक स्थिति की बेहतर कैसे किया जाए, उनकी आर्ट को हम लोग ग्लोबल कैसे पहुंचाएं, लोकल से ग्लोबल हम कैसे हों। तो ये पेंटिंग पहले हम लोकल लेवल पे करेंगे। हमारे मित्र पीयूष शर्मा जी ने पिछली बार एक कला आचार्य के नाम से ऐसी भव्य प्रदर्शनी SD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में की, जिसमें डॉक्टर सचिन गोयल जी, अमित कुमार जी का बड़ा विशेष योगदान रहा, और वहां पे बहुत अच्छी कार्यशाला भी हम लगातार आयोजित कर रहे हैं। तो हम एक प्रयास करेंगे कि आने टाइम में इन कलाकारों को नया से नया कुछ दे और उनकी महत्वाकांक्षाओं पर, इनका आकांक्षाओं पर हम लोग बिल्कुल सही बात है प्रवीण जी। मेरा मानना भी यही है कि कला एक ऐसा माध्यम है कि जिसके माध्यम से हम विभिन्न तरह के संदेश आम जन तक पहुंचा सकते हैं, और ये कलाकार जो है अपनी कला के माध्यम से बखूबी कर सकता है। धन्यवाद प्रवीण जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।